हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आपको एवरीडे लेक्चर पे लेक्चर मिल रहे हैं, तो आप कृपया करके एमसीक्यू लगाइए। आपका पेपर आने वाला है, तो जितने ही आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ में मैराथन क्लास भी करा रहा हूँ। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सारे वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो को हम टॉपिक वाइज पूरा का पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, तो इससे आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा। तो आइए, आज का जो मैराथन क्लास होगा वो आपका टॉप 100 क्वेश्चन होगा। किसका? आधुनिक भारत के इतिहास का, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 नंबर का है। साथ में यदि आप वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का पेपर, साथ में पीसीएस एग्ज़ाम आरओ, तो आपको ये वीडियो देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो बिहार में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ निर्वासित किया गया था? तो बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको सिलेबस में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी दिया गया है, तो इसलिए आपको 1857 की क्रांति के एक इंडिविजुअल वीडियो भी मिलेगा, साथ में मैराथन भी कराया जाएगा। तो आप उससे चिंता ना करें, आराम से एमसीक्यू लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में है। तो सैयद अहमद जी, ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? इम्पॉर्टेंट है। तो आनंद मठ का जो संबंध है वो है आपके किस विद्रोह से? तो सन्यासी विद्रोह से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर है बी, दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन हमने करा दिया है, तो अगला क्वेश्चन आपका है, तो अगला क्वेश्चन है कि संगठन और स्थापना वर्ष। तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुई थी 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण परमहंस 1897, प्रार्थना समाज 1871। तो इसमें जो गलत आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो प्रार्थना समाज की भी स्थापना 1875 में हुई थी, तो ये आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट है आपका कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, तो कौन थे? तो आपके स्वामी विवेकानंद जी थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इम्पॉर्टेंट है। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खां। तो आप लोगों को याद रखना है कि सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संगठन और संस्थापक, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो प्रार्थना समाज, तो
महादेव गोविंद रनाडे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, और इसके बाद है राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, और तत्वबोधिनी सभा तो अरविंद घोष, जो कि गलत है। तत्वबोधिनी सभा अरविंद घोष जी का नहीं है, तो ये आपका आंसर है, वो है आपका गलत। तो आंसर जो है आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। तो ये इसमें कहा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो भारत में स्थापित किया गया था तो वो था आपका अड्यार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अड्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आप लोग बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया? तो सती प्रथा विलियम बेंटिक जी ने तो कब प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सती प्रथा, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक से। तो विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी। नेक्स्ट है आपका कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तो अभी हमने देखा था जो इनकरेक्ट था, आपका आंसर दिया गया था अरविंद घोष जी। तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखना कि तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। उस समय डफरिन शासक था, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके? तो ए.ओ. हुम जी थे। तो आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आपको ध्यान में रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एनी बेसेंट। तो यदि पूछा जाता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो आपका आंसर होगा कौन? सरोजिनी नायडू। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहा जाता है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो आपको इसको पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणपति और शिवाजी उत्सव आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कौन? लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो संबंध है वो किससे है? वंग भंग आंदोलन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो थे आपके बी.डी. सावरकर जी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस लंदन में उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मैडम बीकाजी कामा को। तो मैडम बीकाजी कामा को क्या कहा जाता है कि भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आप लोग। तो आप बार बार रिवीजन करिए, कहीं से भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छे से आनंद लेंगे और सारे एमसीक्यू लगाएंगे, टॉप 100 एमसीक्यू। तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको बस आना चाहिए, आपको रिवीजन बार बार करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, तो आपके मैडम बीकाजी कामा को प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका कि 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे कौन, लॉर्ड हार्डिंग जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, एकदम करेक्ट आंसर है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, ये भी सही है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, तो ये भी सही है। तो आपका सारा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। तो बम किसने फेंका था, तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। और सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले हैं आपके खुदीराम बोस जी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी आपके लाला हरदयाल जी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस वायसराय के समय किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो हमने अभी बताया था कि लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। तो आपका जो कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो आपके लखनऊ अधिवेशन में ये काम हुआ था। तो आंसर नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद एनी बेसेंट ने। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलाई थी। तो किसने गोली चलाई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन होगा जनरल डायर ने। तो जनरल डायर ने अमृतसर में जलियांवाले बाग में आयोजित सभा पर गोली चलाई थी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी कब? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने जो सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो चंपारण नील विद्रोह 1917 में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी। तो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, तो सभी की थी। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो अभी हमने बताया ये किसकी खेती से संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण स्थगित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चौरी चौरा कांड के कारण। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है आपका है इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 246 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी ने। तो सॉरी, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। नेक्स्ट है आपका है कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब की गई? 1928 में। कहाँ की गई? दिल्ली में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका? तो केंद्रीय विधान परिषद में जो बम फेंका गया था तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर किया था काम। तो आंसर नंबर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। तो कौन थे? तो आपके मास्टर कौन थे? मास्टर सूर्य सेन जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो आपके पंजाबी हिंद। तो किसकी हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन जो कमीशन वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो आपको ध्यान में रखना है साइमन कमीशन 1927 है, लेकिन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो बारदौली जो सत्याग्रह है उससे संबंधित हैं आपके कौन? तो वल्लभ भाई पटेल जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि वल्लभ भाई पटेल जी बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के जो 1929 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था?
तो अभी हमने देखा कि लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और अगर जो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो कब किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को और कानून तोड़कर प्रारंभ किया था वो कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है आपका कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया? तो कांग्रेस ने जो भाग लिया था वो आपके द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और तीनों में भाग लेने वाले कौन से नेता हैं? तो आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। तो हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड किससे प्रस्तुत किया गया? तो किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1934 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट आपका है कि एटक के पहले अध्यक्ष थे। तो एटक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1936 में। सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो गाइज वीडियो यदि आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए लाभकारी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे। हम आपके लिए इतना मेहनत एवरीडे करते रहते हैं पूरे दिन बैठ के, तो इतना आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य नरेंद्र देव ने और मीनू मसानी ने। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी ने। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी तो 1920 में हुई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा? 266। तो निम्न में से किस अधिवेशन द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है? तो आगे की तारीख का चेक है, यह किसने कहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था कब, तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1942 को। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं आपको 8 अगस्त 1942 भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो की थी सिंगापुर में। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किसके आधार पे, तो माउंटबेटन योजना 1946। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ने में आप लोग मन लगाए रहिए, ज़रूर कामयाब होंगे।